अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। एक बार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशानाए पुर अनवार से बाहर तशरीफ लाए और एक बाग की तरफ रवाना हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु ने देखा तो पीछे पीछे हो लिए। आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए, किबले की तरफ रुख अनवर किया, सर सजदे में रख दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु दूर खड़े देखते हैं। आप फरमाते हैं कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तवील सजदा किया, यहां तक कि मुझे खौफ होने लगा कहीं हालत सजदे ही में अल्लाह पाक ने आपकी मुबारक रूह कब्ज ना कर ली हो। यह ख्याल आते ही मैं आगे बढ़ा। कदमों की आवाज़ सुनकर मक्के मदीने के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे अनवर उठाया, फरमाया कौन है? अर्ज की हुजूर अब्दुर्रहमान। फरमाया क्या काम है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना तवील सजदा आपने किया तो मुझे खौफ हुआ कहीं अल्लाह पाक ने हालत सजदा में आपकी रूह कब्ज न फरमा ली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बताया या रसूलल्लाह अल्लाह पाक फरमाता है ए महबूब जो आप पर दुरूद पड़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। इसी नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैंने इतना लंबा सजदा किया। तुमको तो गुलामों से कुछ ऐसी मोहब्बत, तुमको तो गुलामों से कुछ ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, तुमको तो गुलामों से कुछ ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत है तर्के अदब वरना कहे हम पे फिदा हो, है तर्के अदब वरना कहे हम पे फिदा हो। अब गौर कीजिए, उम्मती दुरूद पढ़ता है उस पर रहमत हासिल होती है, उस पर रहमत नाजिल होती है। दुरूद उम्मती ने पढ़ना है, रहमत उस पर नाजिल होगी, सलाम उम्मती भेजेगा, अल्लाह पाक की जानिब से सलामती उम्मती पर उतरेगी। मगर सजदा शुक्र कौन अदा कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। रहमतें तो उम्मती को हासिल होंगी ना, सलामती तो उम्मती को हासिल होगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के इस इनाम पर, इस फजल पर, इस करम पर कि दुरूद पढ़ेंगे रहमतें नाजिल होंगी, सलाम भेजेंगे तो सलामती उतरेगी, आप सजदा शुक्र अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत, है तर्के अदब वरना कहें हम पे फिदा हो। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह पाक अच्छी अच्छी नियतें नसीब फरमाए, हुसूल सवाब इल्म दीन सीखने के लिए तवज्जो के साथ सुने, अदब के साथ बैठें, बिल्कुल मुतवज्जे रहें। आज हम इंशाअल्लाहुल करीम एक नेक हस्ती का तज़किरा करेंगे और सुनेंगे। वो जो नेक हस्ती है ना, वो शुहदा में से है। ये जो नेक हस्ती है ना, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार। और अल्लाह के हबीब ने इन्हें असदुल्लाह फरमाया, अल्लाह का शेर। अल्लाह के हबीब ने इन्हें असदुर रसूल, अल्लाह के रसूल का शेर ये फरमाया। जिनका आज तज़किरा सुनना है, इन्हें हबीब खुदा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाइलुल खैरात, बहुत भलाई के काम करने वाले। आज जिनका हम तज़किरा सुनेंगे, उनका एक लक़ब है सय्यदुश शुहदा, शहीदों के सरदार। इनका नाम मुबारक है हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की इन पर करोड़ों रहमतें हों, इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आइए इनका तज़किरा मुबारक सुनते हैं। हजरत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मरतबा सख्त कहत साली हुई। ये वो अयाम थी कि जब अनाज वगैरह बारिश पर था, बारिश होगी तो तरकीब हो जाएगी, फसलें उग जाएंगी। कहत साली हो गई, बारिश नहीं बरस रही थी, लोग अनाज को, गल्ले को तरस रहे थे। हज के अयाम आए तो हजरत शेख अहमद बिन मोहम्मद दिमयाती मिस्री ने भी मिस्र से 2 ऊंट खरीदे, वालिदा मोहतरमा को साथ लिया, हज के लिए मक्का मुकर्रमा हाजिर हो गए। हज से फारिग हुए, बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज करने के लिए मदीने मुनव्वरा हाजिरी हुई। यहां आकर इनके ऊंट मर गए, खर्चा भी खत्म हो गया। बहुत परेशान है कि ऊंट मर गए, कराया है नहीं, वापसी कैसे होगी। इसी परेशानी के आलम में शेख अहमद दिमयाती रहमतुल्लाह अलैह शेख सफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और सारा मामला बताया कि मैं हज के लिए आया था, मदीने पाक हाजिरी है, ऊंट मर गए हैं, अम्मी साथ हैं और खर्चा नहीं है। हजरत शेख सफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अमीर हमजा के मज़ारे पुर अनवार पर हाजिरी दो। अल्लाह वाले अल्लाह वालों के पास भेजते, वहां जाकर तिलावत करो, अपनी परेशानी बताओ। हजरत शेख अहमद दिमयाती रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत पर अमल किया, मज़ारे पुर अनवार पर हाजिर हुए, तिलावत की और फिर हजरत सैयदना सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु की खिदमत में परेशानी अर्ज की। यहां से हाजिर होकर जब आप वापस रिहाइश पर पहुंचे, वालिदा ने कहा, बेटा एक शख्स तुम्हारा पूछ रहा था। ये सुनकर शेख साहब जो हैं वो मस्जिद नबवी में पहुंचे। क्या देखते हैं, एक बारोब और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हैं। उन्हें देखते ही शेख अहमद आगे बढ़े और उन्होंने कहा, मरहबा। शेख अहमद फरमाते हैं कि आगे बढ़कर जल्दी से मैंने हाथ चूमे। अब उन्होंने फरमाया, अहमद मिस्र चले जाइए। अर्ज के हुजूर कैसे जाऊं, किराया भी नहीं है, ऊंट भी मर गए। फरमाने लगे, शेख अहमद को साथ लेकर मिस्री हाजियों के खैमे में गए। वो बुजुर्ग जो हैं, ये जो बुजुर्ग परेशान थे, इनको लेकर मिस्री हाजियों के खैमे पर पहुंचे। एक शख्स को ऊंटों का किराया दिया, फरमाया शेख अहमद और इनकी वालिदा को मिस्र पहुंचा दे। उस मिस्री हाजी ने बुजुर्ग की बड़ी इज्जत की,
और जल्दी जल्दी शेख अहमद का सामान तैयार किया, वालदा को साथ लिया, मिस्री हाजियों के खैमे में पहुंचे। उन्हें एक बुजुर्ग उसी वक्त वहीं तशरीफ फरमा थे। नमाज का वक्त हुआ तो शेख अहमद उन बुजुर्ग के साथ मस्जिद नबवी में हाजिर हो गए। अब वो बुजुर्ग फरमाने लगे, अहमद आप नमाज अदा कीजिए। शेख अहमद मस्जिद में पहुंचे, नमाज अदा की। अब मुंतजिर थे कि नेक बुजुर्ग भी आते ही होंगे, मगर वो तशरीफ न लाए। बहुत तलाश किया, नहीं मिले। आखिर फिर वही बुजुर्ग शेख सफीउद्दीन, जिन्होंने हजरत की खिदमत में भेजा था, मज़ार पुरा अनवार पर भेजा था, उनसे वाकया अर्ज किया। उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग तुम्हें मिले तो उसका हुलिया बताओ। उन्होंने हुलिया बताया तो सुनकर कहा, जिन बुजुर्गों से तुम मिले हो ये तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए आए थे, और ये आखिरी नबी के चचा जान अमीर हमजा हैं। सुभान अल्लाह। सरकार के हैं दिलबर आका अमीर हमजा, सरकार के हैं दिलबर आका अमीर हमजा, सरकार के हैं दिलबर आका अमीर हमजा, है मुहिब हबीब दावर आका अमीर हमजा, बरते सबका दामन अल्लाह की अता से, बरते सबका दामन अल्लाह की अता से, आ जाए जो भी दर पर आका अमीर हमजा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या आशिकान रसूल, आपने देखा सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु ने विसाले ज़ाहिरी के सदियों अरसे के बाद, सदियों के बाद, सैकड़ों साल के बाद एक परेशान हाल की मदद की। और कैसी मदद की, सुभान अल्लाह। अब शैतान दिल में वसवसा डाले, वे दुनिया से रुखसत होने के बाद को मदद को आ सकता है। तो अर्ज ये, कुरान पाक की बहुत सारी आयात और बहुत सारी हदीस की रोशनी में बात साबित है, अंबिया औलिया अल्लाह पाक की अता से अपने मज़ारों में हयात हैं, गुलामों की फरियाद सुनते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। और हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बतौर खास कुरान पाक में जिक्र किया गया, बतौर खास। ग़ज़वा-ए उहुद में आप शहीद हुए 15 शाबान को, 15 शव्वाल को, अभी शव्वाल का महीना चल रहा है ना, 15 शव्वाल को आपने शहादत का जाम पिया। और इसके मुतालिक देखिए क्या इरशाद होता है, पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 169, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। आसान तर्जुमा कंजुल ईमान, कंजुल इरफान। और जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। जिंदा भी हैं, रिस्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह पाक हमें मोहब्बत नसीब फरमाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे रिश्तेदारों से मोहब्बत नसीब फरमाए जो ईमान लाए, अंडरस्टूड है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब सहाबा से और सब
अहले बैत से, आले रसूल से, औलादे रसूल से अल्लाह हमें मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जो क़राबतदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, इनसे मोहब्बत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। जी हाँ, सुने, मैं आपको कुरान पाक सुनाता हूँ। सूरह शूरा की आयत नंबर 23, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम फरमाओ मैं उस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर क़राबत की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत का कहा गया? मेरे आका अलैहिस्सलाम के जो क़राबतदार हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी अइज़्ज़ा हैं। और मेरे आका अमीर हमजा सय्यदुश शुहदा रदियल्लाहु तआला अन्हु तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा भी हैं, रिज़ाई भाई भी हैं। हजरत बीबी सुवैबा और हजरत बीबी हलीमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हुमा का दूध मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नोश फरमाया, हजरत अमीर हमजा ने भी नोश फरमाया। तो यूं ये मेरे आका के रिज़ाई भाई हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा भी हैं और भी इनकी रिश्तेदारियां मेरे आका अलैहिस्सलाम से हैं। तो इन जिहाज से आपसे मोहब्बत करना, अमीर हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी है। क्या पूछते हो क्या है हजरत अमीर हमजा? हैरत की इंतहा है हजरत अमीर हमजा। आपके कबूल इस्लाम का वाकया बड़ा जबरदस्त, बड़ा ईमान फरोज, बहुत हिम्मत बढ़ाने वाला। जो नेकी की दावत देते हैं, जरा परेशानी आती है, रुकावट आती है, दुश्वारी आती है, तंगदस्ती आती है तो परेशान हो जाते हैं, मुश्किलें आती हैं, मुखालफत होती है तो दीन का काम वो तर्क कर देते हैं या कम कर देते हैं या वो कहीं और इधर उधर हो जाते हैं। सुने हिम्मत किसको कहते हैं? सुने, हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु को शिकार करने का शौक था। अब जंगल गए शिकार करने के लिए तो अबू जहल बदबख्त ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और ना ज़ेबा सलूक किया। अमीर हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु शिकार से वापस आए तो किसी ने इत्तिला दी तो आपको जला लाया। इसी हालत में अब इस्लाम कबूल नहीं किया। अबू जहल के पास पहुंचे और उसकी मुरम्मत की, उसकी पिटाई की, उस बदबख्त की, उसको मारा। अब अबू जहल ने सफाई देते हुए कहा, ए हमजा आप देखते नहीं मोहम्मद कैसा दीन लाए हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं, हमारे बाप दादा को बदअक्ल बताते हैं। अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी, अपने भतीजे की मोहब्बत थी। फरमाया तुम वाकई बदअक्ल हो, अपने हाथों से बनाए हुए को खुदा मानते हो। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह। अब कलमा शहादत तो पढ़ लिया, बाद में फिर परेशानी हुई कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। सारी रात सोचते रहे, सुबह हरम काबा में आते हैं, गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरा सीना हक के लिए खोल दे, या अल्लाह मुझसे शक दूर कर दे। अभी दुआ पूरी नहीं हुई थी कि दिल से शक दूर हुआ, यकीन पुख्ता हो गया। बारगाह रिसालत में हाजिर होकर सारा मामला बताया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी आपके हक में दुआ फरमाई। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु की शान व अज़मत, सुभान अल्लाह। आपकी शान में कुरान की आयत उतरी। चुनाचे जब आपने इस्लाम कबूल किया तो सूरह अनआम की आयत नंबर 122 का नुज़ूल होता है। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास
मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिन मिन्हा। और क्या वो के मुर्दा था, हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए एक नूर कर दिया जिससे लोगों में चलता है, वो उस जैसा हो जाएगा जो अंधेरियों में है, उनसे निकलने वाला नहीं। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु 40 साल से ज्यादा अरसा हो गया आपको दुनिया में तशरीफ लाए हुए, चलते हैं फिरते हैं, खाते पीते हैं, खाते पीते हैं, शिकार करते हैं, मगर अल्लाह पाक क्या फरमाता है, काना मैतन, वो के मुर्दा था। फिर इस्लाम कबूल किया, दिल नूर ईमान से रोशन हो गया, तो फरमाया फ़अहयैनाहु, तो हमने उसे जिंदा किया। क्या मालूम हुआ? असल जिंदगी है दिल की जिंदगी। जिस दिल में ईमान का नूर मौजूद है वो जिंदा है, जिसके दिल में ईमान का नूर नहीं उसका दिल भी मुर्दा और वो खुद भी जिंदों की शक्ल में मुर्दा है। तो दिल की हिफाजत जरूरी। जाहिरी आज़ा को तो बड़ा बना सवार के हम रखते हैं, धोते हैं और साफ रखते हैं, और फिर जिस्मानी फिटनेस पर भी तवज्जो रहती है। कमजोरी है, डॉक्टर से रुजू कर रहे हैं, फिट नहीं है, वर्जिश कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहा है कोई, तरह तरह के वो मामलात किए जाते हैं। क्या दिल के ताल्लुक से भी कोई हमारी तवज्जो है कि इसको भी जिंदा रखना है, इसको भी अच्छा रखना है? अल्लाह पाक करम फरमाए। आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, दिल के तीमार हमारा करता, दिल के तीमार हमारा करता, आप बीमार है क्या होना है। दिल ने तो हमारे मामलात को ठीक करना था, दिल की हुकूमत है हमारे जिस्म पर, मगर वो खुद ही बीमार है, इसने औरों को क्या ठीक करना। हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान अजमत मरहबा, आप अल्लाह के शेर हैं। आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, बेशक 7वें आसमान पर लिखा है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। सुभान अल्लाह। वही शेर हैं खुदा के और शेर मुस्तफा के, वही शेर है खुदा के और शेर मुस्तफा के, वही शेर है खुदा के और शेर मुस्तफा के, है मुहिब हबीब दावर आका अमीर हमजा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने देखा हमजा अपने दोस्तों के साथ जन्नत में मौजूद थे। एक रिवायत में है, रात में जन्नत में दाखिल हुआ तो देखा हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह अन्हु फरिश्तों के साथ हवा में उड़ रहे थे, जबकि हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु तख्त पर टेक लगाए बैठे थे। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शानो अजमत सुभान अल्लाह। मजीद सुनिए, बारगाह रिसालत में सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम को असल सूरत में देखना चाहता हूं। फरमाया, चाचा जान आप इसकी ताकत नहीं रखते। इसरार किया तो इस पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन पर बैठ जाइए। हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम काबे पर उतरे।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चाचा जान निगाह उठाइए। देखिए, जो ही हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु ने निगाह उठाई, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को असल सूरत में देखा तो ताब ना लाते हुए बेहोश हो गए। अल्लाहु अकबर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने चचा जान अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु से कैसी मोहब्बत है, इस रिवायत से आपको अंदाजा होगा। एक मर्तबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेटे की विलादत हुई है, इसका नाम क्या रखें? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम बहुत पसंद है, अपने बच्चे का यही नाम रखो। यहां मैं ये भी अर्ज करूंगा आशिकाने रसूल को कि अच्छे नाम रखें। अच्छे नाम किनके हैं? अंबिया के। अच्छे नाम किने के? सहाबा के, औलिया के। अंबिया, सहाबा, औलिया के नाम पर नाम रखें, बच्चों के भी बच्चियों के भी। अंबिया किराम के नाम बच्चियों पर नहीं रखे जाएंगे, सालिहात और सहाबियात, वलियात, क्योंकि नबी जितने भी थे सब इंसान थे और मर्द थे, कोई जिन नबी नहीं हुआ और कोई औरत नबिया नहीं हुई। तो बच्चियों के नाम सहाबियात के नाम पर, वलियात के नाम पर रखे जाएं, और बच्चों के नाम अंबिया के नामों पर, सहाबा के नामों पर रखे जाएं। अच्छे नाम रखें। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 15 शव्वालुल मुकर्रम में हुई, जब ग़ज़वाए उहुद हुआ। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद आपके जिस्म मुबारक के पास खड़े हुए और फरमाया, या हमजा, या अम्मा रसूलिल्लाह, ए हमजा, ए अल्लाह के रसूल के चचा जान, व असदुल्लाहि व असद रसूलिही, ए अल्लाह रसूल के शेर, या हमजा तु या फाइलल खैरात, ए हमजा, ए भलाई में आगे बढ़ने वाले, या हमजा तु या काशिफल करबात, ए हमजा, ए रंजो गम दूर करने वाले, या हमजा तु या ग़ाबन अन वजही रसूलिल्लाह, ए हमजा, ए अल्लाह के रसूल से दुश्मनों को दूर भगाने वाले। और एक रिवायत में यह है, फरमाया, चचा जान, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आप बहुत सिला रहमी करने वाले थे, नेकी के कामों में बहुत आगे बढ़ने वाले थे। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु के औसाफ, सिला रहमी करने वाले। और इसकी शहादत कौन दे रहे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसूलुर रहम, बहुत सिला रहमी करने वाले। फुऊलुल खैरात, बहुत नेकियां करने वाले। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम भी सिला रहमी करें, अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु का फैजान हासिल करें। सिला रहमी क्या होती है? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, मेल जोल रखना, जरूरत में उनके काम आना, राब्ते में रहना। और भी इसकी वजाहत है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे ये पसंद हो कि इसकी उम्र और रिस्क में इजाफा कर दिया जाए, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे। वालिदैन, माँ और बाप, पेरेंट्स। अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी किया करे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर दौलत से बाहर तशरीफ लाए, लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, तो फरमाया, ए मुसलमानों, अल्लाह से डरो, सिला रहमी करो, क्योंकि सिला रहमी का सवाब बहुत जल्द मिलता है। एक रिवायत में है, जो शख्स ये तमन्ना रखता हो उसकी उम्र तवील हो, रिस्क में कुशादगी हो, बुरी मौत से बचे, वो अल्लाह से डरे और सिला रहमी करे।
सिला रहमी करने से माँ बाप, बहन भाई, औलाद, मामू, चचा, नाना, दादा और जो भी रिश्तेदार हैं इनके साथ अच्छा सलूक करने से उम्र में बरकत होती है, रिस्क में बरकत होती है, बुरी मौत दफा होती है। और ये वो नेकी है जिसका सवाब, जिसका रिवॉर्ड, जिसका इनाम जल्द तर अल्लाह पाक अता फरमाता है। हजरत सैयदना फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिला रहमी के 10 फवाइद। नंबर 1, अल्लाह पाक की रिजा हासिल होती है। नंबर 2, लोगों की खुशी का सबब है, फरिश्तों को मसरत होती है, मुसलमानों की तरफ से उस शख्स की तारीफ होती है, शैतान को रंज पहुंचता है, उम्र बढ़ती है, रिस्क में बरकत होती है। फौत हो जाने के बाद आबो अजदाद खुश होते हैं, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। वफात के बाद सवाब में इजाफा हो जाता है क्योंकि लोग उसके हक में दुआए खैर करते रहते हैं। हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिला रहमी करने वाले थे और बहुत नेकियां करने वाले थे। अल्लाह हमें भी नेकियां करने का जज्बा नसीब फरमाए, किसी नेकी को कमतर ना जाने, हर नेकी के लिए आगे बढ़े, अल्लाह मुकद्दर फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी की किसी बात को हकीर ना समझो, चाहे वो तुम्हारा अपने भाई से खंदा पेशानी से मुलाकात करना हो। मुसलमान भाई से मुलाकात करना बहुत खुश अखलाकी से मुस्कुराकर आगे बढ़कर, इस नेकी को भी कमतर नहीं जानना चाहिए, भी नेकी है और बहुत आला नेकी है। फरमाया आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस पर हिर्स करो जो तुम्हें नफा दे और अल्लाह से मदद मांगो, आजिज ना हो। इस हदीस के तहत ये लिखा गया कि अल्लाह पाक की इबादत में खूब हिर्स करो, इस पर इनाम का लालच रखो, मगर इस इबादत में भी अपनी कोशिश पर भरोसा नहीं, अल्लाह पाक की मदद मांगो। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके तहत ये लिखा, ख्याल रहे दुनियावी चीजों में कनात अच्छी है कि जो हमारे पास है ठीक है भाई, दुनियावी चीजों में कनात अच्छी, दुनियावी चीजों में सब्र अच्छा, मगर आखिरत की चीजों में हिर्स आला है, आखिरत की चीजों में बेसब्री आला है। दीन के किसी दर्जे पर पहुंचकर कनात ना कर लो, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करो। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा है भाई जिंदगी का। जी मैं 5 नमाजें पढ़ता हूं तो भाई जमात की फिक्र करो। जी मैं जमात से पढ़ता हूं तो सरकार पहली सब की फिक्र करें। जी जी पहली सब मैं पढ़ता हूं, तकबीर उला की फिक्र करें। जी मैं वो भी करता हूं। मैं तहज्जुद शुरू कर दें आप, नहीं मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, पाबंदी कर ले, इशराक शुरू करें, चाश शुरू करें, आप अव्वाबीन पढ़ें, मैं सब पढ़ता हूं। वीकली सलातु तस्बीह भी शुरू कर दो यार, नवाफिल भी पढ़ें। गौसे पाक 1000 नवाफिल पढ़ते थे रोजाना, कुछ नवाफिल पढ़ें अल्लाह की बारगाह में, कुछ तिलावत का भी एहतिमाम करें, जिक्र दुरूद जारी करें, कोई दुरूद सलाम पढ़ें, 313 दफा दुरूद शरीफ पढ़ें, 70 बार इस्तिग़फार को अपने मामूल में शामिल करें। इसके लिए काउंटर अपने पास रखें, 166 दफा कलमा तैयबा का विर्द करें, लाहौल शरीफ का विर्द कर लें कि जी मैं ये सब करता हूं। तो आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक तस्बीह रोज पढ़ लें, कुरानी दुआ 100 मरतबा अपने माँ बाप के लिए दुआ, चाहे माँ बाप हयात है चाहे फोत हो चुके। भाई हिर्स पैदा करें ना, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। मेरे आका मीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नेकियों में हरीस थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इस वस्फ की तारीफ फरमाई, तारीफ के तौर पर जिक्र किया कि आप सिला रहमी करने वाले थे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे, नेकियों में हरीस थे, नेकियों में आगे बढ़ने वाले थे। मुफ्ती दावत इस्लामी हाफिज हाजी फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बात याद आई। आप अमीर सुन्नत की खिदमत में हाजिर थे। अमीर सुन्नत ने
मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़ी तो अव्वाबीन में मगरिब के बाद 2 सुन्नतें और नफिल और अव्वाबीन के 2 नफिल, इनमें सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की। तो मुफ्ती दावत इस्लामी ने अर्ज की, हुजूर आपने सूरह यासीन को पढ़ा, इसमें इसकी हिकमत। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि नमाज में कुरान पढ़ने की फजीलत ज्यादा है। भाई सूरह यासीन अब बेवुजू भी पढ़ी जा सकती है, वुजू के साथ पढ़ेंगे तो और भी बेहतर है, और बगैर नमाज के भी पढ़ी जा सकती है, मगर नमाज में पढ़ेंगे सवाब बढ़ जाएगा। तो मैंने नमाज में सूरह यासीन की तिलावत इसलिए की कि सूरह यासीन की तिलावत का सवाब ज्यादा मिले। तो मुफ्ती दावत इस्लामी ने क्या कहा कि मैं भी अब रोज अव्वाबीन के नवाफिल में सूरह यासीन की तिलावत किया करूंगा। तो सोबत का असर होता है। और फिर हिर्स देखें बुजुर्गों की, अल्लाह के नेक बंदों की, वो नेकियों में हरीस थे। हम खाने के हरीस से, हम सोने के हरीस से, हम शोहरत के हरीस से, फॉलोवर्स कितने, आपके लाइक्स कितने। अरे अल्लाह की बारगाह में तू लाइक हो जाए, तेरा काम बन जाए, दुनिया आखिरत बन जाए। और लोगों की नजर में कि इतने फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स इतने हैं, मेरे फॉलोवर्स इतने हैं, मेरा पेज इतना देखा जा रहा है, हासिल लोग जन्नत देंगे दोजख देंगे, कुछ भी नहीं दे सकते, ना दोजख में डालेंगे ना जन्नत दे सकते हैं। तो रब को राजी करो ना भाई, जजा सजा का तो वो मालिक है। तो खैर नेकियों के हरीस, तो हम दुनिया के मामले में तो हरीस हैं, दीन के मामले में हरीस नहीं वाक़े हुए। एक जनरल बात की जा रही है, अल्लाह ताला हमें नेकियों का हरीस बना दे हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदके में। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई कि आपको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। और कब्र में किसने उतारा? सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, मौला अली मुश्किल कुशा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम इनके मज़ार पुर अनवार के करीब कब्र के किनारे तशरीफ लाए। फरमाया मैंने देखा फरिश्ते हजरत हमजा को गुस्ल दे रहे थे। क्या शान है, क्या शान है। और अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला उनका मज़ार पुर अनवार कहाँ है? आशिक रसूल पहाड़ के करीब। जी हाँ, पहाड़ भी आशिक रसूल है। हम ही आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते, सब सारी मखलूक, क्योंकि इरशाद फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो सारी चीजें जानते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं। जबले उहुद आशिक रसूल पहाड़ है। और देखिए मेरे नबी को ये मालूम है कि ये मेरा आशिक है। जबले उहुद के करीब हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पुर अनवार है। यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, मुरादें सुनी जाती हैं। इसका एक वाक़या भी अर्ज करता हूँ। शेख सईद बिन कुतुब रहमतुल्लाह अलैह, एक बुजुर्ग, अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु के मज़ार पर कसरत से हाजिरी देते। मदीना मुनव्वरा के रहने वाले आशिकान रसूल 12 रजब को मज़ार पुर अनवार पर हाजिर देते। मगर सईद बिन कुतुब जो थे रहमतुल्लाह अलैह, ये कुछ दिन पहले आ जाते, वहां 12 दिन ठहरते। एक बुजुर्ग कहते हैं कि एक रोज मैं भी शेख सईद के साथ अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु के मज़ार पर हाजिर हो गया। रात हुई, लोग सो गए, मैं इनकी हिफाजत के लिए जागता रहा। तो रात को मैंने वहां एक घुड़सवार देखा, एक शख्स को देखा जो घोड़े पर सवार था, मज़ार के करीब चक्कर लगा रहा था। मैंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं, मैं तुम लोगों की हिफाजत कर रहा हूं। इतना फरमाकर हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु नजरों से ओझल हो गए। बाबू दुआ है बेशक जिनका मज़ार अनवर, वो बंदाए खुदा है हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु। हजरत अबुल अब्बास
मरसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु के मज़ार पर अनवार पर हाजिरी के लिए निकला। एक शख्स मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हम मज़ार पर पहुंचे तो मज़ार का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम अंदर गए तो वहां रिजालुल गैब में से एक शख्स को देखा। रिजालुल गैब औलिया किराम में से एक शख्स को देखा। उस वक्त मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह पाक, मैं तुझसे दुनिया आखिरत में अफ़्व आफ़ियत का सवाल करता हूँ। हजरत शेख अबुल अब्बास मरसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने अपने साथी से कहा, ये कबूलियत दुआ का वक्त है, अल्लाह पाक से जो चाहिए मांग लो। अब उस साथी ने क्या मांगा, या अल्लाह पाक एक सोने का सिक्का मिल जाए, एक दिनार मिल जाए। फरमाते हम फारिग हुए, अपने पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे। वो शख्स भी साथ था। अभी कोई बात नहीं हुई थी। अल्लाह वालों की शाने है ना, दिलों की जानते हैं। अभी कोई बात नहीं हुई थी। इससे भी पहले शेख अबुल हसन शाज़ली ने उस शख्स से फरमाया, एक कम हिम्मत, दुआ की कबूलियत का वक्त था, तूने सिर्फ एक दिनार मांगा। तूने अबुल अब्बास की तरह दुनिया और आखिरत में अफ़्व आफ़ियत का सवाल क्यों ना कर लिया। तो जहां हमें लगे कि दुआएं कबूल होती हैं, औकात भी होते हैं, मकामात भी होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं, उनसे दुआएं कराई जाती हैं, तो क्या मांगना चाहिए? आखिरत, दुनिया आखिरत की आफियत, सलामती मांगनी चाहिए। वरना दिनार तो मिल गया, अभी दुनिया आखिरत की आफियत मिल जाए तो क्या बात है। अल्लाह पाक ने नसीब फरमाए। अमीर अहले सुन्नत का देखें अंदाज कैसा है, इलाही में तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ, खुदा तुझसे तेरी विला मांगता हूँ, मैं इश्क़े शहे अंबिया मांगता हूँ। आमीन आमीन। तो आपने देखा कि अमीर अहले सुन्नत क्या मांग रहे हैं? अता, मग़फ़िरत, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह से मांग रहे हैं, और इश्क़े शहे अंबिया मांग रहे हैं, और हमें सिखा रहे हैं कि अल्लाह से ये मांगो। एक और बुजुर्ग का वाक़या सुनिए। शेख महमूद कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह, ये मज़ार अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु पर हाजिर हुए, सलाम अर्ज़ किया। फरमाते मैंने खुद सुना हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मज़ार मुबारक के अंदर से बुलंद आवाज से सलाम का जवाब दिया और फरमाया, शेख महमूद, तुम्हारे यहां बेटा होगा, उसका नाम हमजा रखना। शेख महमूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने वाकई मुझे बेटा अता फरमाया और मैंने उसका नाम हमजा रखा। शान अमीर हमजा, मरहबा मरहबा, सलाम का जवाब दे रहे, करामत है ना। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता ना, हर एक को तो इजाजत नहीं मिलती, करामत। और फिर यह भी जान लिया कि इनकी जोजा उम्मीद से है, यह भी जान लिया कि बेटी नहीं बेटा है। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ारे पुर अनवार की बाबरकत मिट्टी जो है, ये खाके शिफा है। और बुजुर्गों ने लिखा है कि बुजुर्ग तरकीब करते थे, वहां से मिट्टी लेकर जाते और बतौरे दवा इस्तेमाल किया करते थे। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ग़ज़वा उहद में 15
शवाल मुकर्रम 3 सिने हिजरी को शहादत का मकाम पाया। सुभान अल्लाह। जो शहादत की मौत मरते हैं बड़े खुशनसीब हैं। कुरान पाक में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 170 में इरशाद होता है, फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। शाद है उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया और खुशियां मना रहे हैं अपने पिछलों की जो अभी इनसे ना मिले, कि इन पर ना कुछ अंदेशा है ना कुछ गम। शहीदों पर अल्लाह का फजलो करम, इनाम और एहसान, एजाज और इकराम। मौत के बाद अल्लाह शहीदों को आला जिंदगी अता फरमाता है, अपना कुर्ब अता फरमाता है, जन्नत का रिज़्क़ अता फरमाता है, आला नेमतें अता फरमाता है। तो शुहदाए किराम इन नेमतों के मिलने पर खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो याद रखिए, शहादत ये नहीं है कि जिहाद में कत्ल कर दिया जाए, बल्कि और सूरतें भी हदीसों में इसकी बयान हुई है। मसलन जो ताउन से मरा वो शहीद है, प्लेग, इंग्लिश में प्लेग कहते हैं। जो डूबकर मरा वो भी शहीद है। ज़ातुल जम, फेफड़ों की बीमारी, उसमें मरा वो भी शहीद है। जो पेट की बीमारी में मरा वो भी शहीद है। जो जलकर मरा वो भी शहीद है। जिसके ऊपर दीवार वगैरह गिर पड़े और मर जाए वो भी शहीद है। औरत बच्चा पैदा होने या कवारेपन में मर जाए वो भी शहीद है। बाज़ और रिवायात भी हैं। मसलन जो इल्मे दीन हासिल करने के रास्ते पर है वो मर जाए वो भी शहीद है। जो मुअज्जिन सवाब के लिए अजान कहता है वो भी शहादत का रुतबा पाता है। और फसादे उम्मत के वक्त जो सुन्नत पर अमल करेगा उससे भी 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। बड़े खुशनसीब है जो सुन्नतों पर अमल करते हैं। सूरत, सीरत, किरदार, गुफ्तार, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाते। 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह। इसी तरह उलमा फरमाते हैं जो डेली 25 दफा 25 टाइम ये पढ़े, अल्लाह मुबारक फिल मौत व फीमा बअदल मौत, जब मरेगा अल्लाह पाक उसे शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। सस्ते सौदे अल्लाह करे हम ये कर सकें। इसी तरह कोई किसी मरज में मुब्तला है, मरज में मुब्तला है और 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर उसी मरज में फौत हो गया तो शहादत का रुतबा पाएगा। और अगर सेहतयाब हो गया, उसी मर्ज में इंतकाल नहीं हुआ, तो अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ईमान और आफियत के साथ मदीने की मौत नसीब फरमाए। मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। आमीन। तो अल्लाह करे कि फैज़ान अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु हमें हासिल हो। हम सिला रहमी करें, नेकियों में जल्दी करें। अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी भी करें, कसरत भी करें, हिर्स भी करें, ज्यादा करें, नेकियों में ज्यादती करें। अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह करे वक्त आए तो हम जान भी कुर्बान करें और डेली बेसिस पर दीन सीखने सिखाने के लिए भी वक्त निकालें। जैसे अमीर अहले सुन्नत तरगीब दिलाते रहते हैं कि हर दावत इस्लामी वाला और वाली
इस्लामी भाई भी इस्लामी बहन भी डेली मिनिमम 2 घंटे दावत इस्लामी को दे। अल्लाह करे हम इस पर अमल करें और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से अमलन वाबस्ता हो जाएं, इज्तिमात में आएँ, मदरसतुल मदीना बालिगान में कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले बन जाएं, मदनी काफिलों में सफ़र करने और करवाने वाले बन जाएं, फजर में उठकर उठाने वाले बन जाएं। काश इलाक़ाई दौरा करें और जो दावत इस्लामी के नेकी की दावत पर मुश्तमिल काम है हम उसमें न सिर्फ हिस्सा लें बल्कि औरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं। अब बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए मैं आपको सुन्नत की फजीलत और चंद आदाब ज़िंदगी बयान करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी मैयत को नहलाए, कफन दे, खुशबू लगाए, जनाजा उठाए, नमाज पढ़े और जो नाकिस बात नजर आए उसे छुपाए, वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे जिस दिन मां के पेट से पैदा हुआ था। दावत इस्लामी का शोबा बना हुआ है कफन दफन का। अब उसकी तरबियत हासिल करें, उसका कोर्स कर लें, इस शोबे का हिस्सा बन जाएं या इस शोबे की मुआवनत करने वाले बन जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने मुर्दों को अच्छा कफन दो क्योंकि वो अपनी कब्रों में आपस में मुलाकात करते हैं और अच्छे कफन से तफाखुर करते, खुश होते हैं। इरशाद फरमाया, अपने मुर्दों को सफेद कफन दो। कफन पहनाना सुन्नत मुबारक है। मर्द का कफन लिफाफा यानी चादर, इजार यानी तहबंद और कमीज यानी कफनी। तो औरत के लिए इन 3 कपड़ों के साथ साथ मजीद 2 कपड़े हैं, ओढ़नी और सीना बंद। जो नाबालिग हद शहवत को पहुंच गया वो बालिग के हुक्म में है। जो बालिग यानी बालिग को कफन में जितने कपड़े दिए जाते हैं उसे भी दिए जाएं। इससे छोटे लड़के को 1 कपड़ा, छोटी लड़की को 2 कपड़े दे सकते हैं और लड़के को भी 2 कपड़े दिए जाएं तो अच्छा है। और बेहतर यह कि दोनों को पूरा कफन दे, अगरचे 1 दिन का बच्चा हो। इमामा, उलमा और मशाइख को बांधा जा सकता है। आम लोगों की मैयत को इमामे के साथ दफनाना मना है। मर्द के बदन पर ऐसी खुशबू लगाना जायज नहीं जिसमें जाफरान की आमेजिश हो। औरत के लिए जाफरान मिली हुई खुशबू जायज है। जिसने इहराम बांधा इसी हालत में वफात पाई उसके बदन पर भी खुशबू लगाएं और उसका मुंह और सर कफन से छुपाया जाए। अमीर अहले सुन्नत की किताब है 550 सुन्नतें और आदाब। ये मजीद सुन्नतें सीखने के लिए उसको खरीद लें। और बहार शरीयत जिल्द 3 हिस्सा 16 इसका मुताला भी मुफीद रहेगा। और मदनी काफिलों में जाकर सुन्नतें सीखेंगे तो क्या बात है। अल्लाह पाक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।